प्यारे भक्तों, आज राधे श्याम रामायण में जो अंगद रावण संवाद है वो मैं आप लोगों को सुनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। जिसमें भगवान राम ने अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के पास भेजा और अंगद रावण के दरबार में पहुँचे तो रावण क्या कहता है अंगद से, आप लोग सुने। कि रावण बोला, कौन तू, बतला अपना नाम, और हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। रावण ने 4 प्रश्न किए तो अंगद उन 4 प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। अंगद बोले, लीजिए नमस्कार 10 भाल, और दूंगा 4 जवाब मैं, हैं जब 4 सवाल। क्या कहा कि हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुबर का हूँ, और युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाल राज बानर का हूँ। हैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, और अवसर विशेष के योग्य बात, कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोला, लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे, कौन बालिया राम। अंगद कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि अंगद बोले, अब याद न हो कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बालिक आंख में कैदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात तो है विस्मय की। भगनी श्री सूर्पनखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो ये है, श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं, वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। तो रुचा न राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल कर कहा चुप बकवादी अज्ञान। फिर कह रहा है रावण अंगद से कि क्या तू ही है अंगद, हे अंगद, क्या तू ही बालिका बालक है, और क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बालिका घालक है। यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, और तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप, धिक्कार तू उसका दास हुआ, और जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। तो कूट बचन सुन बाल सुत, करने लगे विनोद, सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद। मैं ये सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। अंगद बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं ये बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को, नारियां चुराई जाएं जहाँ ऐसे कुराज्य में रहने को। इस तरीके से जब अंगद ने अपने वक्तव्य कहे तो रावण बोला, प्रण नहीं, काट दिए। रावण अब गर्जा कहा, अरे ढीठ हो मौन, और लंकापति से रण करे ऐसा जग में कौन। फिर कहता है रावण कि मालिक तेरा नाबालिग है,
फिर नारी का दुख सहता है और उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, और जिस जामवंत पर फूले तुम चौथापन है अब उस भटका। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया, क्या कहूँ तोड़कर तीली को धोखे से पक्षी चला गया। अंगद बोले, हाँ फिर कहिए ये क्या श्रीमुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वो चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपत ने चलते समय उसे कर्तव्य विचार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। क्या काम बताए थे बजरंगबली को, कि पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। पर आज इस समय ज्ञात हुआ कुछ कार्य न वो कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचाना भी शायद मुंह तक न दिखाया है। कुछ पता नहीं किशोर गया जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन वो है ही नहीं रामादल में। अंगद की यह बात सुन कांपा असुर समाज, कहें कहीं पूरी करें यही न चारों काज। तो घी पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल, त्यों ही राक्षस राज भी भबक उठा तत्काल। रावण क्या कहने लगा कि बोला तुझको ये ज्ञान नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, और जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यमींद्र वरुण मंडल समस्त इन वाणों से थर्राया है। श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, और इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योधा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। अंगद बोले धन्य है, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं अंगद जी, जरा ध्यान से सुने कि अंगद बोले धन्य है हे जादूगर राज, और स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आई लाज। तो जो करनी करने वाला है वो करता है कहता कब है, हाँ ये मशहूर कहावत है जो गरजा है वर्षा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए वली राजा के भय भंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। गुड़शाला में 10 मुंडों का जब दिशागार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। जतलाते बारंबार आप मैं बड़ा हठी हूँ क्रोधी हूँ, बलियारी यह भी तो कहिए मैं बालिक आंख का कैदी हूँ। तो रावण बोला बंद कर उपदेशक का कार्य, तपसी का तू दूत है या कोई आचार्य। मर्यादा के भीतर ही रहे अधिकार नरार बढ़ाने का, और बकवादी तेरा काम नहीं सर हो कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगाई है। अंगद बोले ठीक है सुनिए तनिक, तथापि यह आवश्यक विषय है बक बक नहीं कदापि। अंगद कितनी बढ़िया बात कहते हैं, सुनो कि यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाठ वाठ जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो यह धरती शोणितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो घड़ी में ठन जाएगी, ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। बस